एम्स का दर्जा प्राप्त वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में पिछले 17 दिनों से हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ओम शंकर आमरण अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को पद से हटाया जाए और बढ़ते हृदय रोगियों के मुताबिक बेड बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, अनशन पर बैठे डॉक्टर ओम शंकर ने वर्तमान के बीएचयू कुलपति पर भी नियम विरुद्ध तरीके से बीएचयू के संचालन और नियुक्ति का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मरते दम तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और यहां तक कह दिया कि उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर ओम शंकर होंगे। आमरण अनशन पर बैठे बीएचयू अस्पताल के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि जहां आईएमएस को एम्स जैसा दर्जा मिला, वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पर विकसित करने के लिए बजट धनराशि भी मिली। लेकिन दुख की बात यह है कि संस्थान के विकास के लिए दिए गए धन का सदुपयोग मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने की बजाय उसका दुरुपयोग यहां के अधिकारियों द्वारा अपनी समृद्धि हासिल में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता आज चरम पर है। कुलपति की अक्षमता का आलम यह है कि वो अपने 2 सालों से ज्यादा के कार्यकाल में अब तक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए अति आवश्यक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक का गठन नहीं कर पाए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर चुनाव आचार संहिता के दौरान भी नियुक्तियां कर रहे हैं, जो कि एक प्रशासनिक अपराध है। कुलपति ने न सिर्फ खुद इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पर मिले धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको खुलेआम संरक्षण भी दे रहे हैं। वो महामना काल के कई पेड़ों को काट कर रोज बेच रहे हैं। मतलब विश्वविद्यालय को मजबूत करने की बजाय कुलपति जी ने अपने 2 सालों से ज्यादा के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय नींव को दीमक की तरह कमजोर करने की कोशिश की है। डॉक्टर ओम शंकर ने आरोप लगाया है कि आज इस विश्वविद्यालय में कुलपति जी के सबसे अजीज और करीबी अधिकारी हैं आखंड भ्रष्टाचार में डूबे और सत्यापित अपराधी सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता महोदय सबसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के संस्तुति के खुद को ब्लड बैंक का जबरन इंचार्ज घोषित कर उस पर अपना अवैध कब्जा कर लिए थे। बीएचयू जैसे सम्मानित संस्थान में स्वघोषित ब्लड बैंक इंचार्ज बनकर बिना आधिकारिक मान्यता के ब्लड बैंक को सालों तक संचालित करते रहे। ब्लड बैंक की मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर के नामों का दुरुपयोग, वो भी बिना उनकी अनुमति के। ज्ञात हो कि ये मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, जबकि ब्लड बैंक का इंचार्ज सिर्फ पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ही बन सकते हैं। आज भी एसएसएच स्थित जांच घर के ऊपर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। इनके ऊपर आईआईटी के बच्चों द्वारा दान दिए गए ब्लड को चुरा कर बेचने का 2016-17 में जब आरोप लगा तो तत्कालीन कुलपति द्वारा इनको पहले चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटा दिया गया और फिर ब्लड बैंक इंचार्ज रहते हुए इनके द्वारा की गई सभी अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी। जांच समिति ने जांच में इनको गुनहगार पाया और इनके विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की, जिसके तहत इनको ब्लड बैंक इंचार्ज के पद से भी हटा दिया गया। इसके बाद इनको नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिकित्सा अधीक्षक ने कही ये बात, वही अनशन डॉक्टर ओम शंकर के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने नियमानुसार अब तक सारी कार्यवाही की है और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो अगर ऐसी कोई बात होती तो कई कुलपति बीएचयू में आए और गए, अब तक उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी रहती। वे डॉक्टर ओम शंकर के आंदोलन को पब्लिक स्टंट और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उन्होंने बताया जहां तक बेड की बात है तो हृदय रोग विभाग में पर्याप्त बेड और रिकॉर्ड के मुताबिक जितने बेड दिए गए हैं उनमें 70% की ही ऑक्यूपेंसी हो पाई थी। अगर बेड मिल भी जाता है तो संसाधन और डॉक्टर कहां से लाएंगे। उन्होंने बताया कि आमरण अनशन कर रहे डॉक्टर के कृत्य से न केवल विश्वविद्यालय और बीएचयू अस्पताल की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि उन पर भी पर्सनल अटैक किया जा रहा है। अगर उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए डॉक्टर ओम शंकर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि लगातार उनका पीछा और उनके घर के बाहर संदिग्ध लोगों की गतिविधि बढ़ गई है। आपने देखा होगा, भगवान को देखा होगा मंदिरों में, लेकिन धरती के भगवान वास्तविक रूप से कोई भगवान है तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है डॉक्टर ओम शंकर जी है, जो चिकित्सा करके हजारों लोगों की जान बचा रहे हैं। ना ही उनके हक के लिए, आम जन के हक के लिए, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा बहुत बहुत इनको साधुवाद है और मैं इनके आंदोलन में
शरीक हुआ हूँ, समर्थन दिया हूँ और लोगों से भी अपील कर रहा हूँ।